गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज की क्लास का टॉपिक है अपना क्रमचय ग्रुप, या बोल सकते हैं परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप या क्रमचय समूह या क्रमचय ग्रुप बोल सकते हैं। तो देखिए, क्रमचय ग्रुप एक फंक्शन का ही पार्ट है, फंक्शन की तरह ही बिहेव करने वाला एक टॉपिक है ये। तो क्रमचय ग्रुप में देख क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एक फंक्शन है अपने पास में। यहाँ पर एक फंक्शन है, वो जैसे क्या दे रखा है, एक फंक्शन एफ एस से एस में डिफाइन है भाई। यहां पर क्रमचय ग्रुप में एक फंक्शन है, एस से एस में डिफाइन है। तो ये एस तो क्या कहलाएगा, अपना प्रांत कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। तो क्रमचय ग्रुप के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ये जो एस है ना, एक फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय अपने पास। यहाँ पर परिमित समुच्चय, जैसे मैं बोलूं इस एस में अपने पास एलिमेंट A1 A2 A3 और AN अपने पास इसके ये एलिमेंट है। तो अब ये जो मेरे पास ये दे रखा है, दूसरा अपने पास ये कोडोमेन है, सह प्रांत है। तो इसको मैपिंग मेथड से देखें तो यहां पर ये तो मेरे पास प्रांत हो गया, इसके एलिमेंट A1 A2 A3 एंड AN है भाई। दूसरे वाले के अपने पास जैसे मान ली एस है, इसका एलिमेंट B1 B2 B3 सो ऑन और BN है भी यहां पर। अब बात करें इसकी क्या, कि यहां पर ये जो दे रखा अपने पास, इस एलिमेंट की इमेज अपने पास ये वाली है, इसकी इमेज ये वाली, इसकी इमेज ये वाली, और इसकी इमेज या प्रतिबिंब बोल सकते हो भाई ऐसे यहां पर। ठीक है। तो क्रमचय ग्रुप के लिए क्या होता है, देखिए कि यदि कोई फंक्शन है एक की, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इधर से प्रांत में बन रही है यहां पर, को डोमेन में बन रही है यहां पर, जो अपने पास एस लिखा हुआ है। तो प्रत्येक जो अपने पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट की प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अपने पास इधर बन रही है। तो ये क्या हो गया, एक ही फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। और मैं बात करूं किसकी, दूसरी वाली क्या, कि यदि अपने पास ये जो इसका कोडोमेन है, रेंज है, इसमें इनकी प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब इधर है यहां पर है। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, एक की और क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया भी, आच्छादक वन वन ऑन्टो हो गया भी अपने पास यहां पर। तो यहां पर ये जो परमुटेशन ग्रुप है अपने पास में, क्रमचय ग्रुप बोल दीजिए, क्रमचय ग्रुप बोलो या परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप यहां पर। तो देखिए, परमुटेशन ग्रुप या क्रमचय ग्रुप में क्या होता है, कि एक एस अपने पास एक फाइनाइट सेट है, एस एक अपने पास फाइनाइट सेट है, और इस फाइनाइट सेट में अपने पास एलिमेंट दे रखे A1 A2 A3 AN दे रखे हैं यहां पर। क्लियर हो गया। अब यदि अपने पास A1 A2 A3 दे रखे हैं, इस A1 की इमेज मैं बोलूं एफ A1 की इमेज क्या है, अपने पास क्या दे रखी है, B1 यहां पर। एफ A2 की इमेज क्या दे रखी है, B2। इस प्रकार से ये दे रखे हैं। तो यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर यूं लिखा जाए कि A1 A2 A3 A4 और यहां लिख दिया AN। और यदि इसमें से मैं यहां ये कर दूं क्या, कि B1 B2 B3 B4 और यहां लिख दिया BN, लिख दिया भाई यहां पर। तो यहां पर ये जो सेट लिखा है, एक समुच्चय सेट सेट मतलब फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, अपना क्रमचय ग्रुप कहलाएगा भाई, क्रमचय ग्रुप कहलाएगा भाई यहां पर, या परमुटेशन ग्रुप कह सकते हैं। तो परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई, कि एस एक अपने पास फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, उस परिमित समुच्चय में अपने पास में ये वाले एलिमेंट अपने पास यहां पर, और इन एलिमेंट की प्रत्येक एलिमेंट के अपने पास इमेज बन रही है। और यहां पर ये जो अपने पास कोडोमेन है, इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। तो ये जो फंक्शन है मेरे पास में क्या हो गया, वन वन ओंटो हो गया, ये एक की आच्छादक हो गया भाई यहां पर, एक की आच्छादक हो गया। अब एक की आच्छादक है, तो यहां से जो एक ग्रुप बन रहा है अपने पास में, यहां पर ये जो समूह बन रहा है, फंक्शन है, इस ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, क्रमचय ग्रुप बोलूंगा। क्लियर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी क्रमचय ग्रुप की, लेट क्रमचय ग्रुप की, लेट एस इज ए फाइनाइट फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर
एलिमेंट्स, एफ एलिमेंट अपने पास में यहां पर, तो ये जो एस अपने पास में फाइनाइट सेट है उसमें एन एलिमेंट A1 A2 A3 सो ऑन AN यहां पर। देन जो परमुटेशन है, परमुटेशन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप क्या होगा अभी इसका, परमुटेशन ग्रुप एफ इज इक्वल क्या होगा, ये अपने पास A1 A2 A3 और ये AN, और अपने इन सबकी इमेज क्या मानी है भी, अपन ने इन सबकी इनकी इमेज क्या मानी है, B1 B2 B3 एंड BN हो गई भाई यहां पर, BN हो गई भाई यहां पर। एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे न लिख करके यूं लिखा जाएगा अभी यहां पर, यूं लिखा जाएगा ऐसे यहां पर। क्लियर हो गया। तो अपने पास ये परमुटेशन ग्रुप या क्रमचय ग्रुप क्या बन गया कि एस एक अपने पास फाइनाइट सेट है, उसमें एन एलिमेंट है, तो ये जो एस है इसके ये एन एलिमेंट हो गए। देन परमुटेशन ग्रुप इज इक्वल एफ क्या होगा, यहां पर कहने का अर्थ है कि ये तो अपने पास में इमेज है भाई इन सब की ये, और इसकी ये तो अपने पास क्या बिंब अपने पास में, ठीक है, एलिमेंट है, और ये क्या गेन कि यहां पर ये इमेज बन गई। तो ये जो अपने पास में फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, परमुटेशन ग्रुप बोलूंगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ A1 किसके की इमेज क्या है, B1 है, एफ A2 की इमेज क्या है मेरे पास, B2 है, एफ A3 की इमेज क्या आ गई, B3 आ गई, सो ऑन एफ AN की इमेज क्या आ गई अपने पास है, BN आ गई। तो ये जो ऐसा फंक्शन है, इस फंक्शन को बोला जाएगा क्या, परमुटेशन ग्रुप बोल दीजिए या क्रमचय ग्रुप बोल सकते हैं आप यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए तो आगे देखते हैं अपने पास क्या कि ये जो क्रमचय ग्रुप है अपने पास में परमुटेशन ग्रुप है, इस परमुटेशन ग्रुप में यदि आपके पास कोई ग्रुप ऐसे लिख रखा है यहां पर कि 1 2 3 4 यहां पर ऐसे यूं बोल सकते हैं, एक बार थोड़ा सा परमुटेशन ग्रुप जैसे आपके लिख दिया क्या 1 2 3 4 ऐसे दे दिया भाई इसको यहां पर तो इसको क्रमचय ग्रुप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है यहां पर। तो लिखेंगे जो फंक्शन अपने पास में, तो यहां पर 1 2 3 4 यहां पर ऐसे लिख सकते हो यहां पर एक तो ये, ठीक है। इस 1 की इमेज क्या होगी, 2 होगी, 2 की इमेज क्या होगी, 3 होगी, 3 की इमेज क्या होगी, 4 होगी, 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये इस फंक्शन में जो अपने पास दे रखे इसके ये जो सेट है फंक्शन कुछ बोल दीजिए, तो ये इसका क्रमचय ग्रुप बन गया भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया, क्रमचय ग्रुप बन गया। तो इस क्रमचय ग्रुप में क्या होगा, देखिए कि अपने पास एक टॉपिक है अपने पास क्या, क्रमचय ग्रुप की समानता या इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। यहां पर इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन में क्या करेंगे कि जैसे मैं बोलूंगा कि एक फंक्शन है मेरे पास यहां पर क्या 1 2 3 4 यहां पर क्रमचय ग्रुप दे रखा है, यहां ले लिया 4 3 1 और 2 ले लिया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। यदि किसी क्रमचय में ये जो अपने पास कॉलम है, ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला कॉलम ये हो गया, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, इन कॉलम को चेंज कर दूं मैं, इन कॉलम को चेंज करूं तो जैसे मैं बोल दूसरा एक क्रमचय मेरे पास में क्या 1 2 जैसे लिख दू इसको क्या कि यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कितना 4 2 3 1 1 4 और 2 3 कर लिया भाई यहां पर, ये लीजिए कर लिया ऐसा यहां पर इतना हो गया। तो यहां पर ये बात करें इसकी क्या क्या ये दोनों जो अपने पास क्रमचय ये समान है क्या, इक्वल है क्या यहां पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि F1 है ना, इसकी इमेज कितनी है भाई 4, F2 की इमेज कितनी है 3, F3 की इमेज कितनी है 1 और F4 की इमेज कितनी आ गई 2 आ गई भाई यहां पर। यानी ये तो अपने पास में अवयव है एलिमेंट है, ये इसकी इमेज लिखी गई है नीचे। क्लियर हो गया, ठीक है भी। अब बात करें यहां पर कि इसमें देखो देखें यहां लिखो मैं G4 की इमेज क्या है अपने पास में 2 है भी, G3 की इमेज क्या है 1 है, G1 की इमेज क्या है 4 है और G2 की क्या इमेज क्या दे रखी है 3 दे रखी है। तो यहां पर ही मैं बात करूं कंपेयर करूं तो यहां पर ये वाला जो F1 की इमेज है वही कितनी आ रही है 4 आ रही है, 2 की इमेज कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 की इमेज कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहां से क्रमचय में परमुटेशन में एक नियम निकल के सामने आ रहा है कि यदि किसी क्रमचय में यदि किसी परमुटेशन में ये जो अपने पास कॉलम है
इन कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दें, एक दूसरे को बदल दें यहां पर, तो बदलने पर क्या होगा, इनकी जो इमेज है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो जैसे ये बन गया क्या अपने पास कि एफ ए इज इक्वल हमेशा क्या होगा, जी ए होगा। तो ये जो थ्योरी कहलाएगी, ये जो अपने पास में प्रोसेस है ना, इसको बोलेंगे क्या, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन हो गया भाई। यानी सीधी सी बात है कि एक अपने पास क्रमचय दे रखा है, इस क्रमचय के यदि मैं जो कॉलम है, जो स्तंभ है, इनको इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास ये बन गया। ये बनने के बाद क्या आएगा, इनके एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। तो ये जो अपने पास मेथड हो गया, ये यू बोल सकते हैं, ये जो इक्वल आ रहे हैं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन बोलूंगा। क्लियर हो गया। अब यदि आप इसमें इनको चेंज करें, जैसे मैं बात करूं क्या इसी की, देखिए नेक्स्ट रहते इसका क्या अगला, देखिए जैसे मैं एक लिखूं परमुटेशन लिखा मैंने क्या, 1 2 3 4 या 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, और यहां पर कितना, जैसे 1 यहां इसको 4 कर दो और यहां 1 कर दीजिए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो जब इनके कॉलम को चेंज करते हैं तो इनके क्या बनेगी, इमेज सेम बनेगी। तो क्या बन गया, F1 की इमेज कितनी है 2, F2 की इमेज कितनी है 3, F3 की इमेज कितनी है 4, और F4 की इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई मेरे पास। अब यदि मैं यहां तो कॉलम चेंज किया था अपन यहां पर, अब यदि इनको इंटरचेंज कर दे अपन यहां पर, इनको इंटरचेंज, यदि इसको यहां पर और इसको यहां कर दे, तो ये क्या कहलाएगा, रो को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, ये बन गया 2 3 4 1, यहां आ गया 1 2 3 और 4 बन गया भाई यहां पर। अब इनकी इमेज चेक करो, तो ये क्या बन गया, G2 की इमेज कितनी आ रही है 1, G3 की इमेज कितनी आ रही है 2 आ रही है, G4 की इमेज कितनी आ रही है 3 आ रही है, और G1 की इमेज कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब चेक करिए भी यहां पर, तो यहां पर G1 की इमेज कितनी है 2 और यहां 1 की इमेज कितनी है 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ ए नोट इक्वल जी ए अपने पास, ये बन गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर ये जो दो अलग अलग क्रमचय दे रखे हैं, ये क्रमचय कब इक्वल होंगे, जब आप इनके कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हो, उस केस में दो क्रमचय समान क्रमचय होंगे। और यदि आप इनकी जो रो को चेंज करते हो, रो को चेंज करते हो, उस केस में अपने पास क्या होगा, इनकी जो इमेज ना सेम नहीं होगी, और वो रो को चेंज करते, कॉलम को चेंज करेंगे, कॉलम को चेंज करते हैं, तो उस केस में क्या आएगा अपने पास में, एफ ए इज इक्वल जी ए आएगा। और यदि आप यहां पर इस रो को चेंज करते हो, पंक्तियों को चेंज करते हो, उसमें ये इक्वल नहीं आएगा। सिंपल सी बात है यहां पर। दूसरा देखिए, यहां पर कोई भी जैसे आप क्रमचय लिख रहे हो, कि जैसे मेरे पास एक क्रमचय आ गया भाई क्या, 3 4 2 1 आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए आ गया। तो इसको क्रमचय में कैसे लिखेंगे, फंक्शन की एलिमेंट तो क्या लिखेंगे, इसको 3 4 2 1 लिखेंगे। इस 3 की इमेज कितनी है 4, इस 4 की इमेज कितनी है 2, इस 2 की इमेज कितनी है 1, और इस 1 की इमेज कितनी है 3। तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा भाई। ये जो अपने पास कोई सेट था, इस सेट के एलिमेंट, तो ये इसका क्रमचय कहलाएगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो दो क्रमचय की समानता या इक्वलिटी ऑफ टू क्रमचय, इक्वलिटी ऑफ टू क्रमचय या क्रमचयों की समानता के लिए क्या क्या होना चाहिए, कि यदि उनमें किसी क्रमचय के कॉलम को चेंज करोगे, कॉलम को चेंज करेंगे, तो अपने पास में दोनों की इमेज सेम बनेगी। और यदि रो को चेंज करते हैं तो इमेज इनकी सेम नहीं बनती है। तो क्रमचयों को इक्वलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें क्रमचय के इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए, उसमें उसके जो कॉलम है, कॉलम को चेंज करने पर सेम आती है। ठीक है। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या अपन लेते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ यूं लिख सकते हैं क्या, क्रमचय का गुणन, क्रमचय का गुणन है, या यूं बोल सकते हैं प्रोडक्ट या कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन यहां पर क्रमचय का गुणन या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। देखिए इसको कैसे करेंगे, कि जैसे मेरे पास यहां पर आ रहा है एक फंक्शन आ रहा है अभी एफ वाला है, लीजिए
ठीक है। इसके जैसे मैं एलिमेंट, जैसे मान लीजिए इसका क्रमचय बना दिया मैंने 1 2 3 4 यहाँ पर, या इसकी इमेज क्या 2 है 4 है 3 है और 1 है यहाँ पर, ये लीजिए। दूसरा मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक क्रमचय लिया जी वाला, ये 1 2 3 4 ले लिया, इसको चेंज कर दिया 3 4 2 3 4 2, या जैसे 3 का कितना रहा है अभी यहाँ पर, इसको चेंज करो थोड़ा सा, इसको 1 कर दीजिए, एक सेकेंड, यहाँ इसको चेंज करके और लिख दीजिए इसको कितना 1 है और 3 कर दो यहाँ पर। क्लियर हो गया। अपने पास क्या आ गया भाई यहाँ पर, ये बन गया कितना 1 कर दीजिए भाई, ये लीजिए इसको। ठीक है। अब ये दो क्रमचय, इन दोनों क्रमचयों को क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है भाई इनको, यहाँ पर गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, या तो आप लिख दो इसको f इंटू जी लिख दो, ठीक है, और या लिख सकते हो कि आप इसको एफ ओ जी एक्स ऐसे लिख सकते हैं भी यहां पर, दो क्रमचय को गुणा करने के लिए। तो पहले मैं एफ और जी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जी और एफ भी हो सकता है भी अपने पास। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे और फिर अपन इसकी क्या देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे भी यहां पर। तो क्लियर हो गया। तो यहां देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं भी यहां पर सबसे पहले। तो जैसे लिखा मैंने क्या, एफ इंटू जी, या यू बोल सकते हैं एफ ओ जी एक्स यहां पर। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, एफ जी एक्स लिखा जाएगा अभी यहां पर, यू लिखा जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है अपने पास में, जी वन की जो इमेज है कितनी आ रही है अभी 3, जी टू की इमेज कितनी आ रही है 4, जी थ्री की इमेज कितनी आ रही है 2, और जी फोर की इमेज कितनी आ रही है 1 आ रही है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। एफ में देखिए F1 की इमेज कितनी है 2, F2 की इमेज कितनी है 4, F3 की इमेज कितनी है 1 है, और F4 की इमेज कितनी है 3 दे रखी है यहां पर। क्लियर हो गया। मुझे मल्टीप्लाई करना है एफ इंटू जी। तो यहां पर ये वैल्यू लेंगे इधर से, तो क्या बन गया एफ जी वन आ गया अभी यहां पर। जी वन की इमेज कितनी थी 3, तो क्या बन गया F3 बन गया। F3 की इमेज कितनी है भाई यहां पर, F3 की इमेज कितनी आ गई 1 आ गई भाई यहां पर, 1 आ गई। तो जब आप इसका F इंटू जी करेंगे तो इसका क्रमचय क्या बनेगा, देखिए ये जो 1 2 3 4 तो लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 लेने पर इसकी इमेज कितनी आ रही है 1 बन रही है भाई, ये लीजिए। क्लियर हो गया, 1 बन रही है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा लो मैं यहां पर, एफ यहां ले लिया G2 लेता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए G2 की इमेज कितनी है 4, तो मैं क्या लिखूंगा G4 लिख दिया अभी। इसको एक बार ठीक करो इसको। तो G2 की इमेज कितनी अपने पास वहां से 4 दे रखी है अभी, G2 की इमेज कितनी है 4। तो अब अपने पास क्या बन गया F4 की इमेज कितनी है 3, तो कितनी आ गई 3। तो यहां पर ये लिया कौन सा था एलिमेंट 2 लिया ना, तो 2 की इमेज कितनी बनी अपने पास यहां पर 3 बन गई। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आप इसमें यहां से जी की फॉर्म में जी की इमेज लिखेंगे, यानी यहां से इस 1 की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी 1 आ गई, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज कितनी आ गई 3 आ गई, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी 4 यहां पर, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज कितनी 2 यहां पर। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा भाई। क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और लेते हैं क्या यहां पर, एफ G2 हो गया ना, अब मैं लूंगा 3 भी यहां पर। तो एफ G3 की इमेज कितनी है भाई, G3 की इमेज कितनी है 2, अब क्या बन गया F2, तो F2 की इमेज कितनी आ गई अपने पास यहां पर कितना 4, तो F2 यानी 3 लेने पर इमेज कितनी बनी अपने पास यहां पर 4 बन गए भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। एक और देख लीजिए कौन सा, कि मैं बोलूं क्या कि F G4 की इमेज लेनी है भाई यहां पर। तो F G4 अपने पास कितना है, G4 की इमेज कितनी है 1 है, तो ये F1 बन गया। और F1 की इमेज कितनी है मेरे पास यहां पर 2 दे रखी है, तो यहां पर 4 की इमेज कितनी बन गई 2 बन गई भाई मेरे पास यहां पर। क्लियर हो गया। ये तो था अपने पास में मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस था भाई अपने पास यहां पर। ये जो दो मेरे पास में, इसको आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, कि यहां पर एक फंक्शन, एक पहला परमुटेशन था कितना 1 2 3 4,
पहला था कि अपने पास में 1 2 3 4 था भी, ठीक है, 4 था भी यहां पर, और इनकी इमेज क्या थी वो देख लो भी, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। दूसरे वाला क्रमचय क्या था, जी वाला था भी, वो क्या था उसको भी देख लो एक बार थोड़ा सा, जी में 1 2 3 4 3 4 2 1, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर इसकी इमेज क्या आई 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये थी भाई अपने पास। क्लियर हो गया। अपन ने क्या कर लिया, एफ इंटू जी कर लिया अभी यहां पर, एफ इंटू जी कर लिया। एफ इंटू जी करने पर इनकी जो बनते अपने पास क्रमचय क्या बनता है, 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 2 1 2 3 4, 1 3 4 2, ये इमेज बन जाती है भी इसकी यहां पर। क्लियर हो गया। दोबारा समझिए, देखिए कि यहां पर ये एफ है और ये जी है, मुझे इसको एफ इंटू जी करना है, तो ये तो थी क्या इसकी वर्किंग स्टेप थी, ये वाली पूरी की पूरी तो वर्किंग स्टेप थी। आप इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए सिंपल सा सीधा सा है कि आपके पास एफ इंटू जी है ना, एफ इंटू जी है, यानी एफ इंटू जी दे रखा है अभी यहां पर, इस f को g से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब f इंटू जी लिखेंगे उस केस में लिखेंगे कि यहां से g के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। वो क्या क्या दे रखे, 1 2 3 4 दे रखा है अभी। क्लियर हो गया। अब यहां देखेंगे कि ये जो मेरे पास 1 दे रखा है, ये जो मेरे पास 1 दे रखा है, इस 1 की इमेज कितनी है अभी यहां पर, इस 1 की इमेज कितनी दे रखी है, 3। क्लियर हो गया, 3 है। तो अब आप इसमें ये देखिए 3 की इमेज कितनी दे रखी है अपने पास में, 1 दे रखी है, तो मैं यहां 1 लिखूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इस 2 की इमेज कितनी है, 4, ठीक है, और 4 की इमेज कितनी आ रही है, 3, तो 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज कितनी आ रही है, 3, तो मैं यहां 3 लिखूंगा भी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं 3 है, इस 3 है, 3 की इमेज कितनी है, 2, और 2 की इमेज कितनी आ रही है, 4, तो मैं 4 लिख दूंगा भी यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। और इस 4 की इमेज कितनी आ रही है, 1 है, और 1 की इमेज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आ गया दो क्रमचय को आपस में मल्टीप्लाई करना। और यह इसको ये बोल सकता है, जो आपने ये स्टेप लिखी है इसको आप कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन भी बोल सकते हो। ये जो लिखने का जो पैटर्न है इसको बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ ए परमुटेशन बोल सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्या यूं हो सकता है क्या, तो जी इंटू एफ हो सकता है क्या, जी इंटू एफ भी हो सकता है क्या, ये चेक करो भाई इसका यहां पर, ये जी इंटू एफ की बात करें तो देखिए जी इंटू एफ बोला है ना, तो पहले आप एफ के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 यहां पर, 1 2 3 4 यहां पर। क्लियर हो गया। इस 1 की इमेज कितनी है, 2, ठीक है। अब यहां देखिए इस 2 की इमेज कितनी है, 4, तो आप लिखेंगे 4 यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। अब आपके पास कितना है, 2 की इमेज कितनी है, 4, तो 4 की इमेज कितनी है वहां पर, 1 है, ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। यहां पर मैं बात करूं 3 की इमेज कितनी है, 1 है, और 1 की इमेज कितनी है, 3, तो ये 3 लिख दिया भाई, ये लीजिए। इस 4 की इमेज कितनी है, 3, और 3 की इमेज कितनी है, 2, तो ये बन गया भाई मेरे पास यहां पर। अब मैं बात करूं स्कोर, इसको देखते हैं यहां पर, ये दोनों अपने पास क्या रहे, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इसलिए यू बोल सकते हैं कि जब दो क्रमचय का जो मल्टीप्लाई होता है ना, यानी एफ इंटू जी नोट इक्वल जी इंटू एफ होता है भी, यहां पर लीजिए। क्लियर हो गया। एफ इंटू जी नोट इक्वल है जी इंटू एफ, दो क्रमचय का गुणन है, क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करता है भाई, क्रम विनिमय की संक्रिया लागू नहीं होती है, नहीं होती है, क्रम विनिमय की संक्रिया लागू नहीं है। तो कुछ केस ऐसे हैं जहां उस केस में यहां पर क्रम विनिमय का नियम है फॉलो करता है अभी, शायद क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्रमचय ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा फंक्शन है जिसमें अपने पास में उस फंक्शन में वो जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन्टो होगा, तो क्रमचय ग्रुप डिफाइन होगा यहां पर। ये क्लियर हो गया। दो क्रमचय की इक्वलिटी क्या होती है कि यहां पर किसी क्रमचय के कॉलम को चेंज करते हैं तो उनके क्रमचय की इक्वलिटी आएगी यहां पर, और रो को चेंज करेंगे तो क्रमचय हमेशा इक्वल नहीं आएंगे यहां पर। दो क्रमचय का प्रोडक्ट करना ये प्रोसेस भी हो गया, डायरेक्ट लिखना शॉर्ट भी हो गया इसके अपने पास यहां पर। अब देखिए अगला क्या है यहां पर, इसका तस्मक क्रमचय, तस्मक
तस्मक क्रमचय, तस्मक क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन। तो देखिए इसमें लिखने का जो तरीका क्या होगा, इसको लिखते हैं यहां पर क्या कि एक मेरे पास एक फंक्शन है भाई यहां पर, ठीक है। इस फंक्शन में यदि अपने पास यहां पर जैसे मैं लिखूं कि एफ ए इज इक्वल ए ही आ जाए भाई यहां पर, जो मैंने एलिमेंट लिया उसकी इमेज वही बन जाए ऐसे, तो मैं जैसे बोलूं कि एफ ए वन ले लिया तो इसकी इमेज क्या आ जाए, ए वन आ जाए। एफ ए टू लिया तो इसकी इमेज ए टू बन जाए। एफ ए थ्री लिया तो इसकी इमेज ए थ्री बन जाए। और डैश डैश एफ ए एन लेता हूं तो इसकी इमेज क्या बन जाए, ए एन बन जाए भाई ऐसे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये जो अपने पास तस्मक ग्रुप होगा, तस्मक क्रमचय होगा, यानी 1 2 3 4 आया तो इस 1 की इमेज 1 बन जाए, 2 की इमेज 2 आ जाए, 3 की इमेज 3 आ जाए, 4 की इमेज 4 आ जाए। तो ऐसे केस में ये जो क्रमचय बनेगा, इस क्रमचय को मैं क्या बोलूंगा, तस्मक क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन बोलूंगा। तो किसी भी आइडेंटिटी परमुटेशन में जो वो कोई भी एलिमेंट होगा उसकी इमेज क्या होगी, सेम होगी। यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एफ ए इज इक्वल ए लिखेंगे यहां पर। कई बार एग्जाम पूछता है कि यहां पर ये जो अपने पास इनमें से कौन सा परमुटेशन, कौन सा क्रमचय ग्रुप है, यहां पर आइडेंटिटी क्रमचय है, तो उसमें हमेशा इनकी इमेज है ना सेम मिलेगी, समान लिखी जाएगी। ऐसे क्रमचय को बोलेंगे क्या, तस्मक क्रमचय बोलेंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन बोलेंगे। तो देखिए परमुटेशन आज की क्लास में अपन इतना रखेंगे। परमुटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फंक्शन है जिसमें किसी अवयव की इमेज बनने के बाद यदि वो वन वन ऑन्टो को डिफाइन होता है तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं, परमुटेशन ग्रुप बोल सकता हूं यहां पर। और परमुटेशन ग्रुप में आज का एक टॉपिक क्या करवाया, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। तो यदि इनको कॉलम को चेंज करेंगे तो इक्वल मिलेगा, और यदि इनकी रो को चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा यहां पर। और दो परमुटेशन का मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस अपन यहां देख चुके हैं। आप डायरेक्ट लिखें, यदि एफ इंटू जी करते हैं तो पहले जी वाले एलिमेंट लिखेंगे और इनकी इमेज ऐसे लिख दी जाएगी। और यदि जी इंटू एफ करेंगे तो पहले एफ की लिखी जाएगी यहां पर, और दो परमुटेशन को यदि मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, उस केस में ये फॉलो कभी करता नहीं है, ठीक है। तो अपन बाकी जो आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।